हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के जो 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट को होने वाला पेपर है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है विषय सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वह आपके 30 नवंबर और 1, 2, 3 और 4 और 5 दिसंबर को जिन जिन के भी पेपर हैं उन सभी को लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे कि आपका भी अगर इन शिफ्टों में पेपर है तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर क्या हो अपने आने वाले क्वेश्चनों को जज कर सकते हैं कि हमसे कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया गया था कि जो गुरु विपिन सिंह है उसका संबंध किस नृत्य से है। तो उसका संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य इसमें विकल्प दिया गया था, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जो गुरु विपिन सिंह थे उसका संबंध मणिपुर नृत्य से था, तो ऑप्शन आपका सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, बेमपति चिन्ना सत्या का संबंध किस नृत्य से था। तो नृत्य से आपके एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नृत्य से पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के 2023 का दिल्ली पुलिस एग्जाम है कांस्टेबल का, उसके लिए नृत्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आ रहा है और संविधान पॉलिटी से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको नृत्य को अधिक से अधिक याद कर जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह किसने कराया था। तो शाहजहां द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। अगर आपका भी पेपर 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, अगर हमसे कोई क्वेश्चन इस वीडियो में छूट जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में उसका क्या है आपको रिवीजन करवा दें। आपका अगला क्वेश्चन है, सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं। तो सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं? जैव मंडल और वायुमंडल। जैव मंडल और वायुमंडल में सजीव लोग रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। तो संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में। जैसे कि पता होगा कि आपको 50 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, GS होता है, तो उसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन बनने हैं वह क्या बनने हैं? पॉलिटी से आपके बहुत क्वेश्चन बनने हैं। सन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? R वेंकट रमन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। और भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? भारत के 8वें राष्ट्रपति आपका विकल्प में दिया था, तो भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। आपका अगला क्वेश्चन है, दामन वन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है या कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी और तेंदुए के प्रसिद्ध के लिए क्या है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति का जो जिक्र दिया है वह आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 36 से अनुच्छेद 36 में आपका दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के विधि अधिकारी कौन होता है। जो भारत का विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है। तो भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी भारत के विधि अधिकारी होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 44वां संविधान किससे संबंधित है? विकल्प के अनुसार आपको विकल्प में जो दिया था वह बिल्कुल सही था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकालों को पुनः स्थापना और राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द का सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित करना क्या था? यह था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NADA का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नृत्य पूछे जा रहा है। कौन सा? कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ज़्यादा नृत्य पूछा है। किस राज्य का सशस्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीमती गद्दम पदन रेड्डी का
संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? कुचिपुड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया है, इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है? आप तो यह क्वेश्चन आपको विकल्प के अनुसार मिलता। क्या मिलता? आपको विकल्प के अनुसार ऑप्शन देकर इस क्वेश्चन को आप जज कर सकते थे। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसके भी आपको 4 विकल्प दिए गए थे, जिसे आप जैसे भी खरीफ की फसलों को रख लेते इसमें या जो भी तो आपको जज करना था इन 2 क्वेश्चनों में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में आपकी अशोक की राजधानी थी। चार्टर एक्ट कब अधिनियम पारित किया गया था? तो चार्टर एक्ट, कई चार्ट एक्ट थे वह कब कब पारित किए गए थे? तो मैंने सभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक चार्ट एक्ट आपका 1784 में पारित हुआ था, दूसरा क्या हुआ था 1793 में, और तीसरा हुआ था 1713 में, चौथा हुआ था आपका 1833 में, और एक लास्ट हुआ था 1853 में। तो विकल्प के अनुसार आपको विकल्प में ढूंढना था कि इनमें से कौन सा विकल्प दिया गया था। तो एक बच्चे से हमने डिस्कस किया था तो उसने विकल्प नहीं बता पाया, जिससे कि हम नहीं बता सके कि कौन सा विकल्प आपका था। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ मायाडिक्सी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आपका क्या हो जाता है? बिहार राज्य आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? 51 के जी में। किसमें? 51 के जी में। जो मौलिक कर्तव्य थे आपके, एक मौलिक कर्तव्य आपके 51 के जी में जोड़े गए थे। किस में जोड़े गए थे? 51 के ए में जोड़े गए थे, जिसमें आपको कितने कर्तव्य दिए गए हैं? 11 कर्तव्य दिए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों से दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो आपको यह 11 के 11 मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते थे? 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक जीते थे, और 23 कांस्य पदक सहित 61 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर था। क्या? भारत जो है किसने 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदकों के साथ 61 पदक जीते थे, जिनमें तालिका कौन सी पता? तालिका में चौथे नंबर पर क्या था? भारत था। अगला क्वेश्चन था, ओलंपिक खेलों में महिला का चक्का, जो ओलंपिक खेलों में महिला का चक्का फेंकती है उसका वजन आपसे पूछा गया था, तो उसका वजन कितना होता है? जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें महिला अपना चक्का फेंकती हैं, तो उसका जो वजन था वह कितना था? तो उसका वजन कितना था? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम उसका वजन होता है। आपका अगला क्वेश्चन था, बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 28 अगस्त 2014 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध डेयरी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो पहला स्थान क्या है? दूध डेयरी उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो 1, 2, 3 और 4 और 5 तारीख में जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि दिल्ली पुलिस का जो आने वाले अपडेट है वह आपको प्राप्त होता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।